चलो काम बंद हो अनुमति दी ना ठीक है। दौलत मिली जिन्हें धनवान बन गए, ताकत मिली जिन्हें बलवान बन गए। हम खुश नसीब थे कि हमें तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब जैसे लोग मिले, हम इंसान बने। एशिया के केरपुंज कहे जाने वाले, विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी को मैं नमन करता हूँ। ऐसा चाहूं राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, ऊंच नीच का भेद नहीं, रैदास रहे प्रसन्न। जैसे समानता का भाव देने वाले संत रैदास जी को मैं नमन करता हूँ। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, बड़ी रहने दो म्यान। जैसे जाति मुक्त भारत का संदेश देने वाले संत कबीर साहब को मैं नमन करता हूँ। बहरों को कान देने वाले, गूंगों को जुबान देने वाले, लंगड़ों को टांग देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले, विश्व रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी टॉपर, 50 अधिक पुस्तकों के लेखक, आरक्षण का अधिकार देने वाले, वोट का अधिकार देने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गार्जियन वीरेंद्र गौर जी, साथी संजय जी और हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए शत्रुघ्न जी और विक्रमा जी, और साथ ही साथ जितने हमारे गार्जियन यहाँ पे बैठे हैं, माताएं बहनें, मैं सबको नमन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहा करते थे कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकते। आ जाएगा। तो अगर हमें अपना इतिहास बनाना है, अगर हमें भारत का एक अच्छा तस्वीर बनाना है, तो हमें अपने इतिहास को जानने का काम करना होगा। बाबा साहब एक और बात कहा करते थे कि अगर अन्याय से लड़ते लड़ते तुम्हारा मृत्यु हो जाए तो मरने से मत डरना, लेकिन अन्याय सहते सहते अगर मर गए तो आने वाले कई पीढ़ियां गुलाम हो जाए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्पष्ट शब्दों में हम लोगों के चेता के गए, अगर हम लोगों को विकास करना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है और मान सम्मान की जिंदगी जीना है, तो उनके द्वारा जो बताए हुए रास्ते हैं और उन्होंने जो तथागत गौतम बुद्ध की रास्ता बताएं, उस पे चलने का काम करना है। तो तथागत गौतम बुद्ध का रास्ता जो बाबा साहब ने बताया, क्यों बताया? आप बैठ जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, क्या स्थिति था उस समय? पढ़ने का अधिकार था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कक्षा में पढ़ने के लिए जाते थे तो वो कक्षा से बाहर बैठना पड़ता था ना। वो जो लड़के पढ़ते थे उनके साथ बैठ कर पढ़ने का अधिकार नहीं था, बेंच पे बैठ कर पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनको पानी भी ऊपर से सब जाता था, बाल काटने के लिए भी उनके पास कोई व्यक्ति नहीं जाता था। अरे तो अछूत है। एक बार गलती से वो एक रिक्शा पे बैठ गए और रिक्शा वाले को जब पता चला कि अछूत लड़का है, उसी समय उसको उतार करके रिक्शा बोला तू चलाएगा, अपने बैठ करके उस छोटे से बालक से रिक्शा चलाने का काम किया। क्या स्थिति था उस समय? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने माँ से जाके पूछे, इतना हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों होता है? हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, पानी हमको पीने नहीं दिया जा रहा है। जिस तालाब से कुत्ता बिल्ली सब पानी पी सकता है, उस तालाब से हमको पानी नहीं पीने दिया जाता है। आखिर क्यों माँ? उनके माँ ने कहा, ऐसा बाबू किसी किताब में लिखा हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसी दिन ये पढ़ लिए कि अगर ये किसी किताब में लिखा हुआ है कि हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा, एक दिन मैं पढ़ लिख कर ऐसा किताब लिखूंगा
जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। और बाबा साहब संविधान लेकर के सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। आज सभी बच्चे साथ में बैठ के पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? आज महिलाएं पढ़ पा रही है कि नहीं पढ़ पा रही है? आज महिलाएं नौकरी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? किसका देन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देन है। एक मैं कविता कहना चाहूंगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे कि आज अगर आपके पॉकेट में जो पेन है ये बाबा साहब की देन है। आज आप जिस जगह पे बैठे हैं, खड़े हैं, उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके जीवन में अगर शांति है तो बाबा साहब की हुई क्रांति है। आज आपके शर्ट पे, शरीर पे जो चमचमाता हुआ शर्ट है ये बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। आज आपके जीवन में कार है तो बाबा साहब का किया हुआ उपकार है। फिर भी अगर आप उनके प्रति मौन हैं तो दिल पे हाथ रख के बताइए आपके तरक्की के पीछे कौन है? क्या स्थिति था? नहीं एगो हम बात कहता हाँ, नहीं। कहिएगा बात, रवा कहिएगा थोड़ा बात हम कंप्लीट कर लेंगे। गला में मटका और पीठ पे झाड़ू, ये स्थिति था हम लोगों का। फूकने का अधिकार नहीं। और झाड़ू किस लिए था? जिस रास्ते से हम लोग चलें पद चिन्ह बहरा जाए, उस रास्ते पे फिर सबर नहीं चल पाएंगे। फिल्म में ले आके दिखा दी। हाँ, एक मिनट बात खत्म। आपको ये जानकारी होगा कि एक समय ऐसा था कि अगर हम लोग बैठे हैं, अगर कोई भी यहाँ पे सवर्ण पुरुष आ गया तो खटिया छोड़ के खड़ा हो जाए, बैठे था कि नहीं था? उस स्थिति से गुजरे हुए लोग कैसे हम लोग पूछ सकते हैं? आज हम लोग तो भाई हर जगह हम लोग हक अधिकार मिला है ना, सोचना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आज राजस्थान में एक बच्चा मटका से पानी पी लिया, इंद्र मेघवाल, उसको क्या किया? सब मार मार के उसको मार दिया। बताइए क्या स्थिति, कैसे हम लोग भूल सकते हैं भाई? क्या स्थिति था? मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग ये चीज देखे होंगे, मिलाए होंगे, शादी ब्याह में चौठारी होता, जानते हैं ना? चौठारी क्यों होता? चौठारी नाम कैसे पड़ा? क्या जानकारी है? पहले के जमाना में क्या था कि जब हमारे घर में कन्या आती थी तो उसे ब्राह्मण 3 दिन के लिए अपने घर शुद्धिकरण के लिए ले जाता था। क्या कहा था कि शुद्धिकरण करेंगे, और चौथा दिन वो कन्या आपके घर पे आती थी तो चौठारी होता था। जो इतना जुर्म अत्याचार किया और आज उसी को हम लोग बुला करके जो काम करवा रहे हैं, क्या है? एक दूल्हा प्रथा क्या है ये? बिहिया का महथिन भाई आप लोग देखे हैं? बिहिया का महथिन भाई क्या था? इस चीज को समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा? बिहिया का जो महथिन भाई थी वो हमारे हरिगांव की अपने समाज की लड़की थी, और उनका टोली उसी रास्ते से जा रहा था, और वहाँ का जो शासक वर्ग था कहा कि है पहले हमारे घर आएगा, 3 दिन हमारे घर शुद्धिकरण होगा, तब चौथा दिन अपने घर जाएंगे। बिहिया के महथिन माई जो थी उसका विरोध किया, बोला कि मेरा जहाँ शादी हुआ है हम वहीं जाएंगे, अदरवाइज हम कहीं नहीं जाएंगे। उन लोगों ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया, उन्होंने आत्मदाह करके वहाँ पे मर जाना स्वीकार किया, लेकिन उनके हाथों में जाना स्वीकार नहीं किया, और वहाँ पे सती हो गई। आज भी हम लोग पूजा करते हैं। ये स्थिति था। अच्छा, हमारे हाथों में जो धागा बांधा जाता है, पंडित लोग बांधते हैं ना, क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं? मंत्र पढ़ते हैं, इन बधो दान वेद्रो वैराग्य महाबला तेन त्वामि रक्षे माता। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही हुआ कि जिस प्रकार हम तुम्हारे राजा बलि को बंधक बनाए, इस प्रकार हम तुमको बंधक बनाते हैं, तुम मेरी रक्षा करना भागना। बंधक बनाने का काम हम लोग खुश होकर पंडित जी हम 5 बजे पैसा दे दें। क्या स्थिति? शादी विवाह में जब आते हैं लोग, ध्यान से मंत्र सुनिएगा, नेट का जमाना है, आप लोग उसको सर्च मारिएगा, कहते हैं ओम गणपति गुंगवा महे, गणपतुआ गुंगवा महे।
करने के लिए बुलाते हैं, किस लिए? भाई बढ़िया से पढ़े लिखे आदमी आपका करवा दीजिए। हम मंत्र पढ़ के क्या गरियाते हैं हम लोग को कि घर का मुखिया गूंगा बहरा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आज मुझसे सजा दे सकते हैं। नेट का जमाना, सर्च मारिए उसको, है ना। घर का मुखिया गूंगा बहरा है, जितने सगे संबंधी है गूंगे बहरे हैं। कन्या को हमको दे दो और उसको गर्भवती करके आपको रिटर्न कर देंगे। लास्ट में कहता स्वाहा, मतलब आपका हाँ है, इसमें आप दे रहे हैं। हाँ मैंने स्व मैंने मेरी हाँ। और वही 3 दिन के लिए वो लोग क्या करता था, शुद्धिकरण करता था। कहता तो दे ही दिया हमको, हम शुद्धिकरण करेंगे। ये सब चीज कौन समझेगा? अरे भाई देखिए, कहने का मतलब है कि पहले हम मानते थे कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, उनको बुला करके हम लोग सब करवाते थे। लेकिन आज तो हमारा बच्चा पढ़ लिया है, आज तो बच्चा संस्कृत पढ़ने लगा, तो आज हमारा बच्चा हमारा संस्कार क्यों नहीं करा पाता? हमारा अपना पंडित जी क्यों नहीं बना रहे हैं हम लोग? उनकरा के बुलाओ तो दबा के गरियावत रहे। हमारा बच्चा हो तो हमारा नाम गरियाई, बढ़िया से मंत्र पढ़ेगा, बढ़िया सब कराएगा। हमारे वीरेंद्र बॉल जी 1000 शादी करा चुके हैं और सब शादी सफल है। तो क्या इनका शादी सफल नहीं हो रहा है? तो हम लोग अपने समाज से डेवलप करें। इस सब तरह की चीजों को हमको समझना होगा। क्या कहता है लोग? जजमान, जजमान है बतिया। जजमान का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है जजमान का? हम जो तू मानो हमारी बात। आप हमको जज मानिए, हम जो कहेंगे वही सही है। तब क्या कहते हैं कि गोबर नहीं गणेश है। गोबर गणेश मानते हैं? मानते नहीं मानते हैं? अब पंडित जी कह जाए दही में बालू डाल दिया, कहली तू माना कि चीनी हमन है, कहे कि जज वो हमें वो जो कहिए तारा माने के। एक शब्द है उनका दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब होता है, दक्षिणा का मतलब होता है दक्षिणा। यही होता है जब हमारे घर में, जब हमारे किसी भी गार्जियन को टूटी पकड़ता है तो क्या कहते हैं लोग? जजमान कह के बाछी छुआ दो, बैतरनी पार लगी। होता है ना, तो आदमी बाछी छुआवेला। ये बताइए, बाछी छुआला से बैतरनी पार लगी? नाव छुआ देवा चाहत रहे हो, बढ़िया से बैठ के बैतरनी पार करी है। तो ये बताइए कि क्या था वो? बाछी तो पंडित जी घर जाती थी, वो अपन खाए पिए का तुम आराम हो गए, तो वो उस समय हुआ। उसके बाद जब मर जाते हैं लोग, क्या कहते हैं कि खटिया मछिया तोसक कटिया चाउर गेहूँ हमको दीजिए। काहे कहती भाई? साल दुआ के पहुँचावे करती। और मर गए तो साल रखी हैं, जाके खटिया बसती हैं। तो ये सब क्या है? उन लोगों का निकलने का तरीका है, उसी में हम लोग पीस रहे हैं। इसी सब चीज़ से हमको निकलना है। बाबा साहब यही ना कहे हैं कि जानो तब मानो। अगर गौतम बुद्ध जी ने क्या बताया? जानो तब मानो। पहले किसी चीज़ को हम लोग को जानना है, क्या है ये, अच्छा लगे तो मानना है, नहीं अच्छा लगे तो नहीं मानना है। तो क्या कहे? तार्किक बनिए, है ना, तार्किक बनिए, सब चीज़ को खोजिए, तब होगा ना। अब यहाँ पे देखिए बात हुआ, अभी संजय जी ने बताया कि कैसे पूजा करना है। तो पूजा करना बहुत जरूरी है, हर लोगों को पूजा करना चाहिए, है ना। पूजा करने से हमारा विचार शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, अच्छा कर्म होगा। लेकिन सही पूजा कैसे होगा? तो सही पूजा केवल अगरबत्ती दिखाने से नहीं होता। अगरबत्ती दिखा दिया, मन में खूब द्वेष है, खूब लालच है, तो वो पूजा सफल नहीं होगा। पूजा करने का सही तरीका है, तथागत गौतम बुद्ध ने बताया। 1 रुपया खर्चा नहीं, क्या करना है? शांति से बैठ जाना है, बैठ करके आंखें बंद करके और ध्यान करना है। सांस पे ध्यान करना है, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। जो व्यक्ति मेडिटेशन कर लिया उसका मन साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। पहला जो मूर्ति बना था तथागत गौतम बुद्ध का ही बना था। किस लिए? मेडिटेशन करने के लिए। बुद्ध विहार में जाकर के एक मूर्ति होता था, लोग जाकर के बैठ करके और वहाँ पे मेडिटेशन करते थे और मन शांत होता था, फिर निकल जाते थे। लेकिन आज ऐसा स्थिति है, आज तो मंदिर में इतना भीड़ भाड़ है कि हेने का टीका हेने चल जा रहा है, भगदड़ हो जाए, तो वहाँ पे शांति कहाँ मिल रहा है? पूजा का मतलब शांति मिलना, शांति के लिए हम पूजा करते हैं, उसका अलग तरीका है। पूजा करना जरूरी है, कीजिए, उसको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप
कर सकते हैं, जिसका कीजिए, लेकिन पहले जानिए तब मानिए। जिनका पूजा कर रहे हैं उनके बारे में निकालिए, उनका पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाखंड अंधविश्वास से दूर होइए। पाखंड अंधविश्वास से दूर होना क्यों जरूरी है? अभी कोरोना आया था ना, तो कोरोना क्या था? वायरस था। क्या हला किया लोग कि कोरोना माई, और हमारे आपके घर की औरतें गाँव जाके खेत में कोरोना माई को चढ़ने लगा। बाजार भेज कोरोना माई की जल्दी बनाई। माने वो बात कह रहे हैं, कहने का मतलब तो वायरस को लड्डू लोगों से भागेगा। यही अंधविश्वास, यही पाखंड से निकलना। अगर इससे निकल करके ताकि ढंग से हम लोग काम करेंगे तभी हमारे समाज का भला होगा। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे।